लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजा के बस तेरा इंतजार, मेरी तलवार तेरे लिए बेकरार है। चुप रह चूहे, देखता नहीं शेर करता है आराम। उठूंगा तो कर दूंगा तेरी नींद हराम। न तू यूं हाँ कह बुज़दिल, है सब जाहिर पसीने से। मैं तलवारें उठाता हूँ, नहीं डरता हूँ गीदड़ से। ये बात है, ये बात है। आजा, 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 आजा। ये बात सच्ची कलान ना तो उठ, उठो। अच्छा, ये ले। क्या बंदर की तरफ कूद रहा है? तो तुम झाड़ू क्यों मार रहे हो आखिर अरे ये क्या? अरे ये क्या? माँ ये देखो ना माँ, धोखे से मारता है। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे पिताजी और मामा लड़की देखने गए हैं और तुम यहाँ बच्चों की सी हरकतें कर रहे हो। लड़की देखने गए हैं। बहू किसको दोगी माँ? मुझे देंगे, आपको कोई इतराज? अरे चाचा, माँ तुम ही फैसला करो, बहू किसे दोगी? हाँ मैं, तुम ही फैसला करो ना। बहू के लिए दूल्हा मैं नहीं, बड़े ठाकुर पसंद करेंगे। वो जिसे चाहेंगे उसे देंगे। एक बात बताओ माँ। बोलो बेटा। माँ, कभी तुम्हें ऐसा ख्याल आता है कि हम दोनों में से एक बेटा तुम्हारा नहीं? चुप, कैसी बातें करता है? नहीं माँ, सच बताओ ना, तुमने कभी ऐसा सोचा है? ईश्वर जानता है बेटा, मेरे दिल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। और आए भी क्यों, तुम दोनों ही मेरी औलाद हो। गलत, बिल्कुल गलत। दोनों नाचने वाली की औलाद है। हाय राम, तुम्हें लाज नहीं आया ऐसे शब्द कहते हुए? तुमने मुझे भी नाचने वाली बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी दुनिया कह रही है। अगर अमृत में एक बूंद जहर मिल जाए तो वो अमृत नहीं रहता, जहर हो जाता है। तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं समझाते? दूध में कितना भी पानी मिला, दूध दूध ही रहता है। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि इस घर की चार दीवारी तुम्हें उन तानों से बचा लेती जिन्हें मैं सुन सुन कर पागल हो जाता हूँ। तुमसे कोई जवाब नहीं दिया जाता? क्या जवाब दूं? कैसे उनकी जबानें बंद कर दूं, जबकि हम दोनों जानते हैं इनमें से एक लड़का हमारा नहीं। बड़े बहादुर हो, इसी बात का ढंढोरा पीटते रह कर। 100 बार कहा, बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं कहते, पर तुम नहीं समझोगे। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं। बड़े ठाकुर ने आज सब खत्म कर दिया। भरी महफिल में मेरे मुंह पर कह दिया, ठाकुर बहू भी बांके बिहारी के मोहल्ले से ढूंढ लो और भेजो उस मिरासी के बच्चे को वहां। सुना था औलाद होने के बाद खुशी होती है, चैन मिलता है। मैंने न जाने कौन सा पाप किया था जो मुझे कुछ भी नहीं मिला। जी चाहता है, जी चाहता मैं दोनों को मार दूं। इन्हें मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मर जाओ, तुम सब मर जाओ। मुझे इस घर में कभी शांति नहीं मिली, कभी शांति नहीं मिली। पिताजी, हट जा लग, मत छू मुझे। राजा, औलाद तो माँ बाप को सुख दिया करती है, और एक हम है कि दोनों ने उनका चैन लूट रखा। जब से होश संभाला यही झगड़ा सुनते रहे। रमेश पिताजी का दुख देखा नहीं जाता। हाँ राजा, पिताजी जब लोगों के ताने सुनकर घर आते हैं तो मेरा जी चाहता है भागकर कहीं अपना मुंह छुपा लूं। उससे क्या फायदा? नेक औलाद का तो फर्ज है कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। देख रामू, अब हम बच्चे नहीं रहे।
सब समझते, इस घर में जो हो रहा है उसे देख भी रहे। तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम दोनों में से एक इस घर का नहीं। हाँ रामू, और अगर हम इस घर को आबाद देखना चाहते हैं तो हम में से एक को घर छोड़ना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, सिर्फ घर ही नहीं छोड़ना होगा, बल्कि जिंदगी के वो नीच काम करने होंगे जो हर बुरा आदमी करता है। राजा, हाँ हाँ रमेश, हाँ, जब तक हम में से एक नाचने वाली का नहीं कहलाएगा, दूसरा ठाकुर का नहीं बन सकता। और तभी पिताजी की आंखों में वो चमक आएगी जो हम दोनों देखना चाहते हैं। तभी ये खानदान, ये घर जरूर आबाद होगा। राजा, मैं जाऊंगा घर को छोड़ के। नहीं रमेश, ये बात तुम्हें भेजने के लिए नहीं सोची थी, ये तो खुद जाने के लिए सोची है। लेकिन तुम ये क्यों भूलते हो कि मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है? नहीं नहीं रमेश, मैं जाऊंगा। रमेश, तुम नहीं समझते। मैं सब समझता हूँ राजा, मैं जाऊंगा। सुन रमेश, जानता हूं कि तुम भी पिताजी की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन भैया, ये दुनिया बड़ी बेरहम है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकोगे। और तुम कर लोगे? हर बात में जिद करते हो। तो फिर तुम क्यों नहीं मान लेते? इस तरह तो ये सवाल कभी हल नहीं होगा रमेश, ये घर कभी आबाद नहीं होगा। मैं तुझे कैसे समझाऊंगा? ठीक, देख, भगवान की मर्जी से हम दोनों इस घर में आए, एक साथ पले, एक साथ खेले। अब उसी की मर्जी से हम दोनों में से एक इस घर को छोड़कर जाएगा। लेकिन राजा, ये कैसे मालूम होगा कि भगवान हम में से किसको भेजना चाहता है? अब मेरे साथ। देखो रमेश, भगवान के सामने ये दो दिए जल रहे हैं। इसमें से एक तुम्हारा और एक मेरा, और जिसका दिया पहले बुझ गया, समझो भगवान उसी को भेजना चाहते हैं। मंजूर है? मंजूर है। तो आप बैठ जाइए। रमेश, देखो रमेश, भगवान ने अपना फैसला सुना दिया है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। ये सब झूठ है, गलत है, बकवास है। राजा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। नहीं राजा, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। एक दिए के बुझ जाने से तुम दर दर के ठोकरे खाओ और मैं घर बैठा आराम करूं, ये कहाँ का इंसाफ है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। पागल मत बनो रमेश, ये तो तय करके बात हुई थी, है ना? कसम खाओ ये राज किसी से नहीं कहोगे। मुझे भी साथ ले चल राजा। तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो रमेश। अगर हम दोनों चले गए तो ये झगड़ा कैसे हल होगा? रमेश, हम दोनों तो इस घर को आबाद देखना चाहते हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते। राजा, मैं तुझे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। रमेश, मैं नहीं रह सकता। देख ले, ये दीवारों के बाहर चले जाने से रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। हाँ? अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ।
मुझे तुम पर विश्वास नहीं था भगवान, तुमने मुझे धोखा दिया।